हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप स्टेटमेंट्स इन पीएचपी। तो खुशखबरी ये है भाई साहब आपके लिए कि लूप में कुछ भी नया नहीं है पीएचपी के अंदर। जैसे लूप स्टेटमेंट वही जैसे फॉर लूप में आप पढ़ते हैं कि एंट्री कंट्रोल एक एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल आपको पता है जो पहले कंडीशन चेक करे, एग्जिट कंट्रोल का मतलब जो बाद में कंडीशन चेक करे। एंट्री कंट्रोल पे दो लूप होते हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल पे हमारे पास है डू व्हाइल लूप। सेम सिंटैक्स जो आप सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, कोई चेंज नहीं। ठीक है। इवन अगर आप ब्रेक इस्तेमाल करना चाहें तो ब्रेक भी एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू इस्तेमाल करना चाहें तो कंटिन्यू भी एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप फॉर लूप में जैसे आप सी लैंग्वेज में करते थे। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक करके देख लेते हैं, एक आध दो स्मार्ट तरीके भी हैं लूप को इस्तेमाल करने के, वही मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं और सिंपल अगर आपको 1 से 10 तक प्रिंट कराना है तो कुछ करना नहीं आपको। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, $i=1, $i<=10 एंड $i++, आप सिंपल इसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, $i। और अगर आपको लाइन चेंज करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पर br लगाना होगा इको के अंदर, और फिर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे रन करा के देखना चाहें, ये आप यहाँ पर जाएं, रन करा के आप देखें, ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया आराम से। अब अगर आप देखें तो इसके बहुत से स्मार्ट तरीके भी हैं करने के। जैसे मान लीजिए कि सबसे मजेदार बात यह होती है कि हम लोग लूप वगैरह को HTML के साथ में बड़ा बढ़िया मिक्सअप करते हैं इन सब लैंग्वेजेस में। जैसे मान लीजिए मुझे धनंजय शर्मा प्रिंट करना हो अपनी H1 से लेकर H6 में, मतलब सारी हेडिंग में धनंजय शर्मा प्रिंट करना हो, तो मैंने कहा यार कि 6 बार मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे में। तो एक वेरिएबल के अंदर पहले मैं चीज़ों को स्टोर कर लूँ, तो मैंने एक वेरिएबल लिया कि HTML टेक्स्ट। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट में इसको बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार कि पहले क्या हो, h हो। अब h का 1 कहाँ से आएगा, वो आएगा लूप से, तो 1 का मतलब है चूंकि यहाँ से आएगा। फिर क्या होगा, फिर मैंने कहा h1 बंद होगा, फिर क्या लिखा जाएगा, धनंजय शर्मा। फिर क्या होगा, h1 का टैग बंद हुआ, अब h1 टैग को बंद करिए तो ये h, अब h की वैल्यू फिर से कहाँ से आएगी, फिर से आएगी i से। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर ये ब्रैकेट लगेगा और फिर ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, नहीं समझ में आई बात, इसको ऐसे मैच करिए। जैसे हमने कहा h, मान लीजिए i से आया 1, फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर यहाँ पे आया धनंजय शर्मा। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये h हुआ, फिर i से क्या आया, मान लेते हैं 1। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद हो गया। अब इस तरीके से जब i वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, मतलब 6 टाइम हेडिंग प्रिंट करेगा। अब इसको अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं इको $hText, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर के इसको आप एक बार रन कराइए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम आपका नाम प्रिंट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप बहुत स्मार्ट तरीके से इनको मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके काम कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही फॉर, वैसे ही वाइल, वैसे ही डू वाइल, वैसे ही ब्रेक, वैसे ही कंटिन्यू। तो हम लोग अभी चूंकि रीड करना तो नहीं जानते, लेकिन हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तब इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग फॉर्म के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। प्रोबेबली हम लोग अगली क्लास में पीएचपी की स्पेसिफिक चीजों को पढ़ने लगेंगे, लेकिन इन चीजों को रिवाइज करना जरूरी था, इसलिए मुझे लगा कि एक बार बात करनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।